लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पर मोहित यादव बेगूसराय आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं और जमीनी स्तर से कार्यकर्ता का सफर शुरू किया और अभी जिलाध्यक्ष के पद पर हैं। एबी न्यूज पर वो तमाम लोग मौजूद हैं, मतदाता मौजूद हैं जो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और इस बार महागठबंधन की तरफ से लेफ्ट पर दाव लगाया गया है बेगूसराय में और इधर से बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान होना बाकी है। कयासों का बाजार गर्म है, गिरिराज सिंह या कोई और, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मोहित यादव जिलाध्यक्ष आरजेडी कितना देखते हैं जीत और हार के फासले से कितनी दूरी पर खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले हम अपनी ओर से जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आप तमाम जो पत्रकार साथी हैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपने आज इंडिया इज कंट्री ऑफ द विलेज, भारत एक गांव की देश है, बधाई के पात्र हैं। आप गांव में प्रवेश कर गए हैं। खास करके इस बार के चुनाव बिहार नहीं पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर है और खास करके अभी जो भारतीय जनता पार्टी की शासन देश में चल रही है वो उनके शासनकाल से स्पष्ट हो गया है जो पुनः देश गुलामी की ओर इतिहास रचने के लिए जा रहा है, जिसका सैकड़ों जीता जागता उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 2014 के चुनाव में जो घोषणा पत्र था, प्रत्येक वर्ष बारी बारी से बता देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। परिणाम क्या हुआ? हमारे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाए हुए इस देश में जितने भी फैक्ट्री प्लांटेशन थी तमाम चीज़ों को इन्होंने बेच दिया। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, BSNL बेच दिया। पूरे देश में मैंने गरीबी की आलम ला दिए हैं। रोजगार कह रहे हैं कि मोहित यादव इन्होंने देश बेच दिया, लेकिन बीजेपी एनडीए के लोग कहते हैं कि इन लोगों ने टिकट और सीट बेच दिया। आरजेडी के खाते में जाना चाहिए था, कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए था, लेफ्ट के खाते में चला गया। मजबूत है आपका प्रत्याशी? देखिए, इस बार इंडिया अलायंस के नेता हमारे लालू जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। यहाँ न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीदवार हैं, न मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, न माले का उम्मीदवार हैं, न राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। तमाम लालू और तेजस्वी का उम्मीदवार हैं और बिहार की जनता, अवाम, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान इस बार बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर लालू और तेजस्वी के नेतृत्व में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, मत डालेंगे। और यहाँ कहीं कोई चर्चा नहीं है कि इसको सारे उम्मीदवार आदरणीय लालू यादव का है। यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथ की कोई चर्चा ही नहीं। तस्वीरों में भी देखिए बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के आवाम वोटर्स यहाँ पे जो मौजूद हैं और कह सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये बताता है, जतलाता है कि कहीं से भी राह बीजेपी एनडीए की आसान नहीं होने वाली है। तमाम लोग, तमाम मतदाता मौजूद हैं और हम इस वक्त तेघरा विधानसभा, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में तेघरा विधानसभा आता है, वहाँ मौजूद हैं और तमाम वोटर्स, तमाम मतदाताओं से ये मशवरा कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि क्या बेगूसराय की राजनीति किस करवट होगी। मन में दुख भी है कि आरजेडी का प्रत्याशी नहीं आया। इस बार लड़ाई है देश, मन में दुख भी है। इस बार मन में दुख नहीं है, इस बार लड़ाई है संविधान बचाने का, इस बार लड़ाई है देश बचाने का, इस बार लड़ाई है महंगाई से निजात पाने का, इस बार लड़ाई है बेरोजगारी को दूर भगाने का। हम तो प्रत्याशी किस दल का है इसको नहीं देख रहे हैं। इस देश का संविधान को बचाना है, बेरोजगारी को मिटाना है, महंगाई को दूर भगाने के लिए तमाम उम्मीदवार तो लालू यादव का है। कहे कोई तकलीफ क्या लगता है, सही है क्या इस बार चुनाव एक तरफा होने वाला है या कांटे क्या? ये बेगूसराय जो है ना, सही कैंडिडेट आ गया है और उन्हीं को वोट यहाँ से मिलेगा। 80% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% में 80% यहाँ से वोट मिलेगा। यहाँ जो लड़ाई अभी है बेरोजगारी 17 साल बरौन 17 महीना, इसलिए जो मोदी जी जो वादा किए थे 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने पकौड़ा बेचने के लिए नौजवानों को भेज दिए। लेकिन 17 महीना के अंदर जो 20 के चुनाव में हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने जनता से जो वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम
नौकरी दी। युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे। वो उन्होंने दिया थी। लेकिन 17 महीना के अंदर इन्होंने 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है सही बात है। हमारे एक साथी बोल रहे थे आपको, जो 17 वर्ष बनाम 17 महीना, कुछ लोग तो यह कह रहे हैं जो हमने किया। अरे भाई, आपने किया तो खुशी की बात है। जिनके साथ आपको 17 वर्षों तक कॉन्टैक्ट मैरिज था, उस समय तो आपका कहीं कोई कुछ नहीं किए, लेकिन 17 महीना में जो खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कार्य किया, 20 के विधानसभा के चुनाव में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेगूसराय की धरती हो, खगड़िया की धरती हो, पूर्णिया की धरती हो, अररिया की धरती हो, मधुबनी की धरती हो, तमाम बिहार के हर जिले में जाकर कहे थे जो हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी और प्रथम कैबिनेट की बैठक में यह हम पारित करेंगे, 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। नौकरी के मुद्दे पर जरूर आरजेडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन आगे है। कुछ और भी सवाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।